अवनी का मंगेतर निकला। सूरज का पुराना दुश्मन यानी आकाश। अवनी को आकाश से बचाने के लिए सूरज ने दे दी ऐसी कुर्बानी जो आपके होश उड़ा देगी। ईशा और सूरज के रिश्ते के बीच अवनी बार बार कबाब में हड्डी की तरह आ रही होती है। ईशा और सूरज सुकून के साथ महादेव की पूजा कर सकें, इसीलिए काव्या और खुशबू भाभी कुछ पल के लिए अवनी को दूर भेजने का प्लान बनाते हैं। पर वह कहाँ जानते थे कि उनका यह प्लान सूरज पर एक और बड़ा लांछन लगाने वाला है। काव्या अवनी के पास जाती है और उसे यह लालच देती है कि घर के गेट के बाहर सूरज भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ सावन की पूजा पूरी करने के लिए। यह सुनकर अवनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह तुरंत घर से बाहर चली जाती है। अवनी का घर के गेट के बाहर कदम रखना यानी कि लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलना, क्योंकि अवनी को उठाकर ले जाने के लिए एक रावण बाहर घात लगाकर बैठा है, जिससे अवनी अनजान है और वह रावण और कोई नहीं बल्कि आईपीएस आकाश है, जो इतने वक्त बाद फिर लौटा है एक नए मकसद के साथ। अवनी भागी तो आदित्य के साथ थी, पर उसके घर वालों ने उसकी शादी आकाश के साथ तय कर दी थी। यहाँ तक कि इनकी मंगनी भी हो चुकी थी। लेकिन अब आकाश को सूरज से अपना पूरा हिसाब करने का बड़ा अच्छा मौका मिल चुका है। आज के वक्त में अगर अवनी को एक खरोच भी आएगी तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सूरज ही होगा। अवनी के जाने के बाद ईशा और सूरज साथ साथ अपनी सारी पूजा पूरी करते हैं। ज्यादा वक्त तक अवनी को कहीं ना देखने के बाद सूरज को दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर लगने लगता है और वह अवनी गला साफ करने की आवाज को ढूंढने लग जाता है। अवनी जैसे ही दादा भाई के एरिया से बाहर निकलकर वहां पर इस उम्मीद में खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है कि सूरज आएगा और मेरा श्रृंगार करके मेरे साथ सावन की पूजा करेगा। अवनी की खुशी में भंग डालने के लिए आकाश वहां पर आ जाता है, वह भी बड़ी सी शॉल से अपना मुंह छुपाकर, जिससे अवनी को यह लगता है कि यह सूरज है जो ईशा और बाकी सबसे छुपकर मेरे पास आया है। आकाश अवनी का और दूसरी तरफ अब आपको दिखाया जाएगा कि पूरे परिवार वालों के सामने अब सच्चाई आने वाली है ईशा जी की, क्योंकि पूरे परिवार वाले कहते हैं कि सूरज जो होता है वो कहता है पहले ईशा जी को कि जब भी तुम्हें मेरे प्यार की कमी लगे तो तुम जो है ना वो अपने आप को आईने में देख लेना अपनी आंखों में। जी हाँ दोस्तों, अब पूरे परिवार वाले जो होते हैं ये यही कहते हैं सूरज को कि तुम्हें कैसे पता कि तुम इससे इतना प्यार करते हो, मगर पूरे परिवार वालों को पता होता है क्योंकि इनके पहले भी एक शादी हो चुकी है, मगर पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो इन बातों पर यकीन नहीं कर होते, क्योंकि पूरे यहाँ पर ही जो होता है सूरज वो कहता है कि ईशा जी तुमने जब भी कोई किसी भी चीज़ की कमी हो तो डायरेक्ट तुम हमें बताना, यानी कि मुझे बताना। और पूरे परिवार वाले कहते हैं कि अब इन दोनों की हम शादी भी करवाएंगे। मज़ीद ड्रामा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।